रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ साफ नहीं दिख रहा था। राजेश अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर जंगल के बीच से गुजर रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकला था, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उन सबको अलग अलग कर दिया था। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो चुका था। राजेश ने अपनी बाइक की हेडलाइट को और तेज कर दिया, लेकिन सामने सिर्फ घने पेड़ और घुप अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक बड़ी सी हवेली पर पड़ी। हवेली पुरानी और जर्जर लग रही थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, लेकिन बारिश से बचने के लिए यही एकमात्र जगह थी। राजेश ने बाइक रोकी और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा क्रेक करता हुआ खुला। अंदर का वातावरण ठंडा और नम था। राजेश ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। राजेश, कोई है? जवाब में सिर्फ खामोशी थी। राजेश ने हवेली के अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़ी पुरानी लकड़ी चरमरा उठी। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। टप टप टप, जैसे कोई पानी की बूंदें गिरा रहा हो, लेकिन बारिश तो बाहर हो रही थी। राजेश ने ऊपर देखा। छत से लाल रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था। राजेश, खून! राजेश की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला और सोचा शायद यह कोई पुराना पेंट है। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राजेश ने तेजी से मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। राजेश, यह क्या हो रहा है? वह घबरा गया। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। राजेश, राजेश, राजेश! कोई उसका नाम पुकार रहा था। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजेश, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक खौफनाक हंसी गूंजी। राजेश ने हवेली के अंदर और गहराई में जाने का फैसला किया। शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। वह एक लंबे गलियारे में पहुंचा जिसके दोनों ओर कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। तभी उसकी नजर एक बड़े शीशे पर पड़ी। शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। राजेश ने हाथ हिलाया, लेकिन शीशे में उसकी परछाई स्थिर खड़ी थी। फिर अचानक परछाई ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। राजेश, नहीं, यह नहीं हो सकता। राजेश पीछे हटा। तभी शीशे से एक काला साया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। राजेश ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। साया अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने अपने काले हाथ बढ़ाए और राजेश के गले को जकड़ लिया। राजेश, आह! छोड़ो मुझे! तभी अचानक झटका! राजेश जोर से चौंक कर उठ बैठा। वह हवेली के बाहर अपनी बाइक के पास पड़ा था। बारिश रुक चुकी थी और सुबह की पहली किरणें निकल रही थीं। क्या यह सब एक सपना था? राजेश ने खुद को थपथपाया। लेकिन तभी उसने अपने गले पर काले निशान देखे, जैसे किसी ने उसे जकड़ा हो। और फिर उसे पीछे से वही खौफनाक आवाज सुनाई दी। तुम भाग नहीं सकते राजेश, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। राजेश ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भागा, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसकी बाइक अचानक रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वह चिल्लाया। तभी उसने देखा, सामने सड़क पर एक लंबी सी काली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी।
राजेश ने बाइक छोड़कर पैदल भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि हर तरफ वही काली आकृतियां उसे घेर रही थीं। तभी एक आकृति ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा और फिर अंधेरा। कुछ दिनों बाद राजेश का शव जंगल के बीच मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर का भाव जमा हुआ था। पुलिस ने केस को अनसुलझा बताकर बंद कर दिया, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वह हवेली किसी जमाने में एक तांत्रिक की थी जो काले जादू में लिप्त था और अब वहां के भूत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो रात में अकेले पढ़ने से बचें।